हेलो भाई लोग। ये है हमारा रिएक्ट जेएस बिगनर सीरीज का 7th वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के कुछ और सिलेक्टर्स के बारे में। H1 और H2 ये यहाँ पे मैंने यूज कर रखा है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी यूज किया था। इन्हें कहते हैं हम टैग सिलेक्टर्स। यहाँ पे आपने H1 H2 लिख दिया तो आपके HTML में जितने भी H1 और H2 टैग्स हैं उन सभी के ऊपर ये पर्टिकुलर दो सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू यानी कि सीएसएस की स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। एंड इसके बाद फिर हमने आईडी सिलेक्टर्स पढ़े। हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट पे दे देते हैं एंड उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईडी सिलेक्टर एक एलिमेंट पे एक ही हो सकता है एंड वो आईडी सिलेक्टर कहीं और पे भी यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी आईडी माई हेडिंग दे दी तो आप कहीं और पे माई हेडिंग नाम की आईडी किसी और एलिमेंट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू डू। हालांकि ये शायद कोई एरर आपको शो ना करे। ठीक है, तो हमने ये आईडी वाले सिलेक्टर्स यूज कर लिए। नाउ मूविंग फर्दर हम सीखेंगे क्लास नेम सिलेक्टर्स। क्लास नेम सॉरी रिएक्ट जेएस की आदत पड़ी हुई है। क्लास सिलेक्टर्स। क्लास की जरूरत पहले देखते हैं क्यों पड़ी। पहला पॉइंट, आईडी खाली एक हो सकती है। आप वो सेम आईडी कहीं और पे दोबारा यूज नहीं कर सकते। आईडी इज ऑलवेज यूनिक। एंड दूसरी चीज ये, आप कुछ बंच ऑफ स्टाइल्स हैं जो आप पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो काम आपको क्लासेस की मदद से बहुत बहुत इजीली आपको कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ओएल के अंदर ये एल आई पहला वाला एल आई है। मैं एक बार के लिए इन सबको कमेंट कर देता हूँ। ये ऊपर की जो भी चीजें हैं क्योंकि इनके साथ अभी हम डील नहीं कर रहे हैं ना। इनको कमेंट किया कंट्रोल प्लस स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश वाला ये जो शॉर्टकट होता है ये कमेंट करने के काम में आता है। मतलब आईडी टू आईडी ये डिपेंडेंट होता है बट यहाँ पे कोड पेन में ये चीज काम करती है। नाउ टास्क वन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे अगर मैं क्लास दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास दे दी। लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ टास्क। यहाँ पे मैंने इसको टास्क नाम की क्लास दे दी। नाउ टू सिलेक्ट बाय क्लास हम डॉट यानी कि पीरियड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं मेरी क्लास का नाम लिख देता हूँ, टास्क। यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा टास्क एंड अब इसके अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा एंड वो जितने भी एलिमेंट्स है जहाँ पे टास्क नाम की क्लास यूज हो रखी है उन सब पे ये स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर का मैंने यूज किया, एक डिफाइंड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर है ये। यहाँ पे मैंने टास्क लिखा था तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर टास्क वन वाली जो चीज है ये बोल्ड हो गई है। व्हाट इफ मैं अगर यहाँ पे भी सेम क्लास दे दूँ तो क्या मैं सेम क्लास यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्लासेस बनी ही इसलिए हैं कि आप सेम क्लास के बेसिस पे आप चीजों को स्टाइल कर सको। तो यहाँ पे टास्क और टास्क जहाँ जहाँ पे मैंने दे रखा था वहां पे वो सब काम करती है। नाउ अब हम CSS के एक बार ये W3 स्कूल्स वाले पेज पे जाते हैं एंड देखते हैं कि सिलेक्टर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले HTML बेस्ड सिलेक्टर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। खाली आपको टैग देना होता है एंड इट डज योर थिंग फॉर यू। ये आपके उन सभी टैग्स को स्टाइल कर देगा। सिमिलरली CSS आईडी सिलेक्टर ये पर्टिकुलर आईडी को स्टाइल करता है। एंड उसके बाद क्लास सिलेक्टर जिसके बारे में हम अभी देख चुके हैं। ये इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर पे। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब स्टार एस्टरिस्क। इसको अगर आपने कहीं पे यूज कर लिया तो ये सभी के सभी HTML एलिमेंट्स पे आपकी वो पर्टिकुलर स्टाइल लगा देगा। सो लेट्स यूज इट। आई एम सॉरी, लेट्स यूज इट। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ स्टार, सॉरी, स्टार कलर ग्रीन। लेट्स सी, देखो सब कुछ ग्रीन कलर का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना। कंटिन्यूइंग, दिस वाज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद आता है CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ बंच ऑफ स्टाइल्स है एंड आप चाहते हो कि वो सभी स्टाइल आप H1 पे भी लगाओ, H2 पे भी लगाओ, P पे भी लगाओ, देन यू सेपरेट ऑल दोस विथ कॉमास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर रखा है। सिमिलरली अगर मैं कुछ और भी चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 या फिर क्लास से भी डॉट टास्क, तो मैं मल्टीपल उन सबको एक उससे मैं स्टाइल कर सकता हूँ। देखो ये डॉट टास्क मैंने लगा दिया तो
फॉन्ट साइज इनकी 24 पिक्सल हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी इन चारों के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो रही है। तो CSS इज एज सिंपल एज दैट। इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल होती है। ये थे हमारे सिंपल सिलेक्टर्स। अब थोड़े एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड और भी सिलेक्टर्स देखते हैं। एक सेकेंड, इस पे शायद दे नहीं रखा। मैं बैक जाऊंगा एंड आपको डायरेक्ट करूंगा कि कहाँ से हम सीखने वाले हैं। दिस इज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स पेज। इसके ऊपर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ तो नए टैब के अंदर मेरा पेज खुल रहा है एंड ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। लेट सपोज लेट अस सपोज कि मेरे को सभी के सभी LI एलिमेंट्स को टैग करना है, ओ सॉरी सिलेक्ट करना है एंड मैं कोई क्लास वगैरह यूज नहीं करना चाहता। लेकिन वो सभी के सभी LI किसके अंदर होने चाहिए? इस UL के अंदर होने चाहिए। व्हाट वुड आई डू? मैं इन पे कोई क्लास अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब ऑलरेडी HTML मेरे को गिवन है, मैं HTML चेंज नहीं कर सकता। बट मेरे को CSS में चेंज करके ही इन दोनों के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है, सब टास्क 1 और सब टास्क 2 पे। हाउ वुड आई डू दैट? सो उसके लिए आता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। मेरे को पता है इस पूरे HTML में ये दो ही LI ऐसे हैं, ये दो ही LI एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस UL के अंदर आता है। तो what would I do? I would write UL, then give a space and then type LI. दिस वुड मीन कि मैं यूएल के अंदर जितने भी LI हैं उन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्पेस का मतलब यूएल के अंदर जितने भी LI हैं आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। एंड नाउ इफ आई डू लाइक फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, तो इस पर्टिकुलर यूएल के अंदर जितने भी टास्क हैं इन सबकी फॉन्ट साइज 24 पिक्सल पहुंच चुकी है। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नाउ। एक चाइल्ड सिलेक्टर भी होता है, मैं कहूंगा कि इसके बारे में मत ही सीखो। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, दिस मे बी यूजफुल बट इसको बस अपने दिमाग में रखना है, कभी जरूरत पड़े तो इसको यूज करना। वी वॉन्ट बी यूजिंग दीज टू मच। और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ये मेरे को खुद को पता लग रहा है कि अभी ये ऐसी सिलेक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। सो आई डोंट थिंक यू वुड एवर नीड these टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, बट जस्ट इन केस यू नीड इट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सूडो क्लास सिलेक्टर्स। देखो भाई, सूडो क्लास आर वन ऑफ द ग्रेट सिलेक्टर्स आउट देयर। मेरा इंटरनेट बंद हो गया शायद से, बट कोई बात नहीं। ओके गाइस, आई एम बैक। अब मेरा इंटरनेट स्टेबल है। मैं एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड अब हम देखेंगे सूडो क्लासेस के बारे में। सूडो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता चुका हूँ आपको ये बात। इसके अंदर आती हैं ये कोलन का आप यूज करके इनके ऊपर कुछ प्री डिफाइंड सूडो क्लासेस होती हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही वाला यूज करके दिखाता हूँ, आप भी इनको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आके आप देख सकते हैं। देखो, तो इसने क्या किया, एंकर टैग्स यहाँ पे देखो, इसने इसकी HTML है बॉडी के अंदर। आप इसको भूल जाओ, ये स्टाइल टैग्स क्या है, ये स्टाइल टैग्स के अंदर आप CSS लिख सकते हो। इसके बारे में हम अभी देखेंगे, अगले एक दो लेक्चर वीडियोस के अंदर हम बिल्कुल देखेंगे। बट एक बार के लिए इसको देखते हैं, इस पे ध्यान दो। यहाँ पे इसमें कहीं पे एंकर टैग्स यूज कर रखे होंगे। दिस इज अ लिंक, कहीं पे लिखा है, ये रहा एंकर टैग, ये रहा। एंकर टैग का काम क्या होता था? ये एक लिंक बनाता था। देखो, ये दिस इज अ लिंक लिखा हुआ है, तो ये एक लिंक है। तो अब देखो, A:लिंक, अगर कोई लिंक अनविजिटेड है तो उसके ऊपर कलर, उसके ऊपर अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, कलर रेड। एक होती है विजिटेड लिंक, तो A:विजिटेड से आप अगर कोई लिंक विजिटेड है तो उसको स्टाइल कर सकते हो। सिमिलरली एक A:होवर होता है, ये आप बहुत यूज करने वाले हैं, पूरे CSS में बहुत यूज करने वाले हैं। ये बहुत कमाल की चीज है, इसको मैं एक बार पर्सनली यहाँ पे दिखाऊंगा। बट इससे उसके पहले एक बार आगे का भी हम देख लेते हैं। A:एक्टिव, ये भी बहुत काम की चीज है, ये भी हम देखेंगे। A:होवर और A:एक्टिव हम अभी देख लेते हैं। तो सूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं? एक बटन, मतलब बटन या कोई भी HTML एलिमेंट होता है, उसकी कुछ ना कुछ स्टेट्स होती हैं कि वो वो स्टेट्स के बेसिस पे अगर हम उनको स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सूडो सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ। बटन्स आर ग्रेट यूज केस फॉर द हवर एंड एक्टिव सिलेक्टर्स। देखो, बटन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बटन टैग को क्लोज भी कर लेंगे। और यहाँ पे बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं सारी की सारी CSS मिटा देता हूँ एंड सिंपल सबसे पहले बटन को स्टाइल करता हूँ। बटन हाइट 40 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस करके भी एक प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस मैं 8 पिक्सल दे दूंगा। अब ये राउंड से थोड़ा कॉर्नर जो शार्प एजेस थे वो अब राउंड हो जाएंगे। नाउ बॉर्डर में थोड़ा इसका 1 पिक्सल का देना चाहूंगा, सॉलिड एंड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। एंड फाइनली इसका बैकग्राउंड कलर और कलर में देना चाहूंगा। बैकग्राउंड के अंदर मैं दे देता हूँ RGB 0 122 255। ये कुछ कोड्स मेरे को याद है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कलर वाइट। ना देखो, ये बटन है, सबसे पहले तो एक सेकंड में बॉर्डर को वाइट कर देता हूँ। वाइट वुड लुक मच बेटर, ठीक है। ये क्लिक मी करके एक बटन आ गया है। नाउ इसको कुछ हम स्टाइलिंग हमने दे चुकी है, हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको हम स्टाइल करते हैं सूडो सिलेक्टर के बेसिस पे। नाउ बटन कोलन हवर। अब जब मैं यहाँ पे ये चीज लिखता हूँ एंड आई वुड व्हेन आई राइट बैकग्राउंड RGB 0 and 100, सॉरी 100 and 230 सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे हवर वाली स्टाइल्स लिख दी हैं। अब ये क्या करेंगी, अब जैसे ही मैं हवर करूंगा इसके ऊपर, यानी कि माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा, आप देखो उसका कलर है ना डार्क में चेंज हो रहा होगा, दिख रहा है। कलर इसका डार्क है। एक बार के लिए आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इसका कलर एकदम रेड भी कर लेता हूँ। 255 या 200, 50 ये थोड़ा रेडिश कलर हो जाएगा। नाउ व्हेन आई हवर ओवर इट, ये देखो हवर करने पे ये थोड़ा रेड कलर में चेंज हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तब इसकी होवर वाली स्टेट जो है वो चालू हो रही है। एंड उसके ऊपर क्योंकि मैंने ये स्टाइल लगा रखी है कि हवर स्टेट के ऊपर इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए, तो इसलिए वो वाली स्टाइल अप्लाई हो रही है एंड ये मेरे को रेड कलर में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली और भी इसकी कुछ एक एक और मैंने आपको सूडो सिलेक्टर बताया था, बटन एक्टिव। नाउ इसके ऊपर अगर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, लेट्स से ब्लैक, ब्लैक कर देता है। बटन एक्टिव, बटन एक्टिव तब काम करेगा जब आप इसको इसके ऊपर माउस क्लिक करके दबा के रख रहे होंगे, अपना अपना वो जो क्लिक का बटन होता है ना, जब आपका बटन अगर दबा हुआ है इस बटन के ऊपर, देन दिस स्टूडियो सिलेक्टर वुड अप्लाई इट्स स्टाइल्स। सो अभी देखो हवा कर रहा हूँ, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में। जैसे ही मैंने माउस से अपना हाथ उठाया, ये दोबारा रेड में हो गया क्योंकि अभी हवर मोड में है। नाउ जैसे इस कर्सर हटाया तो ये दोबारा ब्लू कलर में हो गया, ठीक है। हवर एक्टिव। और भी कुछ दिखाता हूँ। बटन फोकस, एक फोकस नाम की चीज होती है। फोकस के बारे में हम देखेंगे, फोकस एक्चुअल में होता क्या है। एक बार के लिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको लेट्स से पिंक कर देता हूँ। फोकस यानी कि जब इस बटन पर क्लिक होने के बाद किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब क्लिक होता है, गिवन दैट वो फोकसेबल एलिमेंट होता है, अगर वो कोई फोकसेबल एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया या कीबोर्ड से उसको सिलेक्ट किया, तो उसके ऊपर कुछ स्टाइल्स अप्लाई होती है, उसको कहते हैं हम वो बटन को हमने फोकस कर दिया है। अगर आप किसी बटन को क्लिक करते हैं तो जस्ट इन केस मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो अभी बटन फोकस में आ गया। तो अभी ये कलर जो है करेंट इसका वो पिंक कलर है, बिकॉज ये अभी बटन फोकस में है। अब मैंने कहीं और पे क्लिक किया तो बटन से फोकस हट गया। फोकस जब हटता है तो उसको ब्लर कहते हैं, लेकिन ब्लर नाम की चीज में कोई चीज होती नहीं है। तो ये फोकस वाली चीज कब अप्लाई हुई, जब बटन पे फोकस आया। फोकस कैसे आता है, या तो क्लिक से या तो कीबोर्ड से। कीबोर्ड के अंदर हम टैब 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 यूज करते हैं ना कहीं पे, किसी और वेब पेज पे देखना, यहाँ पे तो टेक्स्ट है तो इसलिए टैब्स ऐड होंगे। तो किसी और वेब पेज पे आप ट्राई करोगे टैब वगैरह बटन दबाने का, तो देखना अलग अलग एलिमेंट सेलेक्ट होते जा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो फोकस गेन कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइनल बटन डिसेबल्ड। अगर आप किसी बटन को डिसेबल्ड कर देते हैं तो ये उसकी स्टाइल होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड व्हाइट एंड कलर रेड, ठीक है। बैकग्राउंड व्हाइट और कलर रेड। तो ये स्टाइल कब अप्लाई होगी भैया, ये ऐसे अप्लाई नहीं होती अगर आपका बटन डिसेबल्ड है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिसेबल्ड इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी दे दो,
कुछ भी दे सकते हो डिसेबल्ड के अंदर, चाहे आप डिसेबल्ड दे दो। डिसेबल्ड देना वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड मतलब बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी दे सकते हो, ट्रू दे सकते हो, फॉल्स दे सकते हो, इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब यही है कि बटन डिसेबल्ड है। आप चाहे डबल कोट्स में कुछ भी वैल्यू दो, बट आपने अगर डबल कोट्स वहां पे लिख दिए तो उसका मतलब आपका बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। डिसेबल्ड मतलब यू कैन नॉट क्लिक इट, एंड इसको अगर आप करते भी हो तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है, बटन अपनी अपना काम नहीं करेगा। तो ये देखो, अब जैसे ही बटन को मैंने डिसेबल्ड कर दिया तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट एंड कलर रेड हो गया है। तो सिलेक्टर्स के मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टर्स आपके यही थे, एंड यही हम पूरे रिएक्ट जेएस में यूज करने वाले हैं। एंड आप पूरे लाइफ टाइम में ही 99% ऑफ द सिलेक्टर्स आप यही यूज करोगे। तो बस काफी है आज के लिए इतना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हम सीएसएस के बारे में, अब ये हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर्स के बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे, एंड एचटीएमएल के अंदर सीएसएस लिंक करना भी हम सीखेंगे। टिल देन, बाय।